नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपने फिर से एक बार काफ़ी समय बाद दोबारा क्लासेस शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अपनी ये क्लासेस निरंतर आगे चलती रही। बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और एक सबसे स्टार्टिंग का टॉपिक अपने मैथमेटिक्स का हम पढ़ना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके बाद में जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको कहीं अदर देखने की जरूरत ना पड़े। कंप्लीटली हम कोशिश करेंगे उसमें आने वाले हर एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो उसी में से अपने सोल्व हो जाए। तो देखिए आज का अपना टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में अनेकों टाइप के प्रश्न अपने को देखने को मिलेंगे और हम हर क्वेश्चन को अपन करेंगे और अपनी अप्रोच जो है वो हम ऐसी बनाएंगे कि एग्जाम में चाहे किसी टाइप कैसा भी क्वेश्चन आए वो अपन सोल्व कर सके। देखिए बिल्कुल जीरो से मैं शुरू कर रहा हूँ। संख्या पद्धति में दो चीज इसमें है, एक नंबर है और एक सिस्टम है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक नाम आएगा अपना अंक यानी डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स जो है वो क्या है? डिजिट्स अपन लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 तक। ठीक है, ये डिजिट हो गए अपने। अब इनको काउंट करें तो टोटल हो गए 10। भाई 1 इनको सभी को काउंट करें तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। 1 से लेकर 9 तक तो ये हो गए, 9 तो ये हो गए और ये 0 होगा। तो अपने पास होते हैं 10 डिजिट। ठीक है, ये 10 डिजिट जो है ये एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। उसी सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, दशमिक पद्धति जिसको अपन हिंदी में कहेंगे। तो डेसिमल सिस्टम जो है वो अपन बोलते हैं इसको। और डेसिमल सिस्टम ही अपना ये नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के ऊपर ये मान्य सभी जगह पर एक जैसा ही है। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कि संख्या, पहले डिजिट्स जाना। डिजिट्स अपने पास एक 10 है टोटल और ये डिजिट जो है यही मिल करके और एक संख्या का निर्माण करेंगे, एक नंबर बनाएंगे। अब देखिए अगर मैं ये लिखूं 1 तो 1 एक नंबर है। ठीक है, ये 1 एक नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है। इसी प्रकार से मैंने लिखा 9, ये भी एक नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है। इसी प्रकार से मैंने लिखा 2 और 3, ये एक 2 डिजिट नंबर हो गया। ये एक नंबर है लेकिन इसमें डिजिट कितने हो गए? 2 हो गए। इसी प्रकार से मैंने लिखा 30। ठीक है, 30। अब ये भी 2 डिजिट नंबर है, लेकिन ध्यान रखें अगर 0 पहले आता है तो फिर ये 1 डिजिट नंबर है, ये डिजिट काउंट नहीं होगा। ठीक है, 0 जब भी काउंट तभी होगा जब स्टार्टिंग का जो डिजिट है वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो अब ये 3 लिखा तो ये 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, 30 लिखेंगे तो ये 2 डिजिट नंबर है। इसी प्रकार से मैंने लिखा 5 1 6 7 8। अब देखो इसमें कितने डिजिट हो गए? ये पूरा एक नंबर है, ये एक पूरा नंबर है और ये डिजिट इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट नंबर है। ये 5 डिजिट नंबर है। अब देखो डिजिट्स के बारे में पता चल गया, यानी टोटल 10 डिजिट है और ये डिजिट्स जो मिलके ये अपने क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। इन्हीं से नंबर बनते हैं। अब नंबर जो है वो कितने भी डिजिट्स के हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले छोटा सा। इस टाइप क्वेश्चन जो वो कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। क्या देखो ये लिखा कि आपको लिखनी है 1 से लेकर के और 29 तक अपने काउंटी लिखनी है, 1 से शुरू करके और 29 तक अपने को क्या लिखनी है? गिनती लिखनी है। अब इस गिनती के अंदर अपने पास कितने अंक जो है वो प्रयोग में ली जाएंगे, यानी कितने डिजिट्स वो यूज होंगी, वो अपने पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई 1 से लेकर के 100 तक गिनती अगर लिखें तो कितने अंक प्रयोग में ली जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अंक तो वैसे तो ये 10 ही है, लेकिन इन 10 अंक मिलके ही अपन नंबर बनाएंगे, लेकिन यही तो बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, यही डिजिट बार बार आएंगे, लेकिन कितनी बार आएंगे वो अपने पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले 1 से लेकर के और 1 से लेकर के 9 तक अगर मैं लिखूं तो टोटल कितने हो गए? 9 डिजिट हो गए, क्योंकि सभी क्या हैं? एक एक नंबर के हैं सभी। भाई एक एक 1 से लेकर के 9 तक सारे जो नंबर्स हैं वो 1 डिजिट नंबर ही तो है, सभी में 1
डिजिट आ रहा है, लेकिन 10 से स्टार्ट होते ही अब ये 2 डिजिट नंबर हो गया, और कहां तक चलना अपने को 29 तक चलना है। ठीक है, अब बताओ कितने हो गए, यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर हुए। तो आपको क्या करना है कि 29 में से और एक माइनस करके यहां से, या तो यूं कर लो कि इसमें से एक बैठा लो और उस जो भी आएगा उसमें से ये 10 माइनस कर देना, या यूं कर लो कि यहां से 1 माइनस करके इसमें माइनस कर लो, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अपना तरीका ये रहेगा कि अपने एक बढ़ाएंगे यहां से, तो 30 और 30 में से 10 माइनस करेंगे, इसका मतलब 20 जो है नंबर ऐसे आएंगे 10 से लेकर के 29 तक 20 नंबर होंगे जो 2 डिजिट नंबर होंगे। मैं लिख रहा हूं देखो एक बार, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो देखो 10 तो ये हो गए और 9 ये हो गए, सॉरी अभी एक 10 भी तो ना, 10 से शुरू करना, 10 भी रह गया, तो 11 तो ये हो गए अपने, 11 तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल कितने हो गए 20 नंबर हो गए, 2 डिजिट के नंबर हो गए। ठीक है, तो कितना हुआ, मतलब 20 तो है नंबर और प्रत्येक में डिजिट कितना है 2, तो ये कितने हो गए टोटल 40, यानी 40 डिजिट तो अपने पास से 10 से लेके 29 तक काउंटिंग हमने लिखी है, तो 40 डिजिट अपन ने यूज किए हैं और 9 डिजिट ये थे, तो टोटल कितने हो गए 49 डिजिट, यानी 1 से लेकर के और 29 तक अगर अब काउंटिंग लिखोगे तो 49 डिजिट है वो अपने को यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक छोटा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे अगर आपसे कहे कि 1 से लेकर के और 99 तक अपने को काउंटिंग लिखनी है, 1 से लेकर के 99 तक काउंटिंग लिखनी है, अब कितने डिजिट इसमें प्रयोग मिल जाएंगे। तो देखो तरीका भाई, 1 से लेकर के 9 तक तो कितने हो गए 9 डिजिट हो गए। ठीक है, अब 10 से लेकर के 29 तक, तो पहले तो देखो सॉरी 99, पहले तो देखो टोटल 2 डिजिट नंबर कितने आएंगे भाई, 10 से लेकर के 99 तक 2 डिजिट तो है, 10 में भी 2 डिजिट है, 99 में भी 2 डिजिट है, 99 के आगे 100 आ जाएगा जिसमें 3 डिजिट हो जाएंगे, तो ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है। अब इनमें भी अब ये देखो ये 2 डिजिट नंबर है, ये कितने हैं 10 से लेकर के 99 तक कितने हुए, तो तरीका क्या अपना, इसमें 1 ऐड करो, कितने हो गए 100, 100 में से 10 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 90। तो मतलब ये हुआ कि अपने पास जो 2 डिजिट नंबर आएंगे वो कितने होंगे 90 होंगे, और प्रत्येक में 2 डिजिट है तो डिजिट कितने हो जाएंगे 180 हो गए। ठीक है, और प्लस में 9 है तो ये कितना हो गया 189। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपने से पूछ ले कि 1 से लेकर के 99 तक अपने को काउंटिंग लिखनी है, अब बताओ कितने डिजिट यूज होंगे। तो देखो क्या करना है, तरीका यही है, सभी में कुछ भी पूछे 1 से लेकर के 29 तक पूछे, 39 तक पूछे, 124 तक पूछे, कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं, तरीका सभी का एक ही होगा। तो एक बार ये देख लेते हैं, देखो क्या होगा अपना कि 1 से लेकर के 9 तक तो कितने हो गए वही, सॉरी अब देखो एक काम करना, अब इसमें 1 से लेकर के 9 तक तो कितने हो गए 1 डिजिट नंबर है, या एक काम करो अभी देखो 1 डिजिट और फिर आएंगे 3 डिजिट आगे, तो एक काम करो 1 से लेकर के और 90 तक अभी निकाल रखा ना अपन ने, 1 से लेकर के 19 तक का निकाल रखा है, कितना रहा है 180, याद रख लें भाई 1 से लेकर के 9 तक का जो ऐड आएगा ना, सॉरी डिजिट आएंगे वो कितने आएंगे 9, और फिर 1 से लेकर के अगर 99 तक चलना है ना तो वो आएंगे 189। थोड़ा सा याद रख लेंगे तो अपने आसानी रहेगी, नहीं तो तरीका वही है, पहले 1 से 9 तक लिखो, फिर 1 से 10 से 99 तक लिखो, 2 डिजिट वाला देखो और फिर 3 डिजिट वाला देखो, तरीका तो ये रहेगा। देखो मैं बताता हूं, देखो 1 से लेकर के पहले 9 तक देखो कितना आएगा 9, फिर 10 से लेकर के 99 तक कितना आएगा, कितने डिजिट होंगे, सॉरी नंबर कितने होंगे 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 100 में से 10 माइनस करो तो 90, 90 इंटू 2 यानी 180। ठीक है, और फिर 100 से शुरू होकर के 3 डिजिट हो जाएंगे, कहां तक चलना है 999 तक चलना है। अब इसमें भी 1 ऐड करो भाई, 3 डिजिट के नंबर है वो कितने होंगे, तो क्या करना है यहाँ 1 ऐड करना है तो 1000 हो गए, और 1000 में से 100 को माइनस करोगे
तो क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक है, अब इन 900 को आप क्या करोगे, 900 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई हो क्योंकि 3 डिजिट है ना यहाँ, इसलिए 3 से। भाई प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लो सभी को, 1 डिजिट तो ये हो गए, 2 डिजिट में इतने डिजिट, 2 डिजिट नंबर से इतने डिजिट आएंगे, और 3 डिजिट नंबर से अपने पास ये नंबर में डिजिट आएंगे। इनको ऐड कर लो सभी को, तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 1889, सॉरी 2, ये आएगा 2889। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपने 1 से लेकर के, और कितने तक पूछा था अपने को, 1 से लेकर के 999 तक का अगर हम काउंटिंग लिखे तो कितने डिजिट्स लिखने पड़ेंगे अपने को, 2889, यानी 1 से लेकर के 999 तक अगर गिनती अपने को लिखनी है तो उसमें इतने अंक अपने को लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो और देखते हैं क्वेश्चन। एक अपन ने लिखा कि 1 से लेकर के और 2000, ये लिख देते हैं। अब देखो यहां 1 डिजिट है और कहां तक चलना है, 4 डिजिट तक अपने को चलना है। तो सबसे पहले तो 1 डिजिट वाले कितने नंबर आएंगे, देखो 1 से लेकर के 9 तक आएंगे, और इसमें डिजिट्स कितने यूज होंगी, 9 डिजिट यूज होंगी। फिर 10 से लेकर के 99 तक कितने आएंगे, ये टोटल 90 डिजिट्स आएंगे, 90 नंबर आएंगे, और प्रत्येक में 2 डिजिट यूज होगा, तो ये आ गया अपने पास 180। फिर अपने पास 100 से लेकर के और 999 तक कितने होंगे, तो ये आएगा 900 इंटू 2, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से फिर इसके बाद में आ जाएगा 1000, और 1000 से लेकर के, और क्योंकि 4 डिजिट हो गए, 4 डिजिट चलना है। देखो करो कितना आएगा, ये कितने 4 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे, तो देखो इसमें 1 ऐड करो, और फिर इसमें से 1000 माइनस कर लो, कितना आएगा 2, 5, 6 और 1। ठीक है, ये आ गया, यानी अपने पास है 4 डिजिट के नंबर अगर आप लिखोगे 1000 से लेकर के और 2651 तक अगर अपन 4 डिजिट के नंबर लिखेंगे तो वो कितना आएंगे 1652 आएंगे, और प्रत्येक में कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। अरे सॉरी, यहां एक मिस्टेक की अपन ने, ये 3 डिजिट का है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 2700। ये 4 डिजिट का है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 और 0, 5 और 6, इनको सभी को ऐड कर तो कितना आएगा, तो पहले तो 9 और 8 17, और फिर 9 और फिर 8 और 5 13, और 6 और 7 8। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा, यानी 1 से लेकर के 2651 तक अगर हम काउंटिंग लिखे तो अपने को 9397 अंक जो हमको अपने को लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो अपने को ये ध्यान रखना है। अब देखो ये 1 से लेकर के 9 तक लिखना तो ये 9 डिजिट होंगे, 1 से 99 तक लिखना तो 189 होगा। अगर 1 से लेकर के 999 तक लिखना तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था 2889। ठीक है, अगर 1 से, तो देखो यहाँ एक पैटर्न बन गया 3 8 8 8 और 9, मतलब क्या किया 1 से 9 ओनली 9, 1 से 99, तो देखो एक, अगर ये थोड़ा सा दिमाग में है तो अपने पास अगर कभी बाय द वे ऐसा आ जाए कि 19 से लेकर के यहां तक की अपने को काउंटिंग लिखनी है तो कितने डिजिट्स यूज किए जाएंगे, तो देखो बड़ी आसानी रहेगी। अपन सीधा जो है वो कितने, ये 4 9 थे ना तो 3 से स्टार्ट किया था, ये 5 9 आ गए तो 4 से स्टार्ट कर लो, और फिर जो 8 यहाँ 3 है तो 3 8 आ रहे हैं ना, तो 4 बार 8 लिख दो, और लास्ट में 9 आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये फटाक से अपन ने लिख दिया। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अपना डिजिट से संबंधित क्वेश्चन था ये। अब देखो बात आती है अपनी कि नंबर के पर हम शुरू कर रहे हैं। नंबर हमने देख लिया कि सारे डिजिट्स जो है वो अपने पास 10 डिजिट है, और उनसे अपन क्या बनाएंगे 10 डिजिट्स का यूज करके अपन नंबर बनाएंगे। अब नंबर जो वो 1 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कितने भी डिजिट का नंबर अपने पास हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये नंबर जो है ना, इनमें अगर हम ये कहें कि टाइप्स की बात करें तो देखिए कई बार अपने को एक नाम मिलता है कि प्राकृत संख्या,
प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जिसको अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, इनको ध्यान से समझना है, इनकी जरूरत पड़ेगी बार बार। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6, आप चलते जाओ कहीं तक भी, इनफाइनाइट तक, ये सारे नेचुरल नंबर है 1 से लेकर के। अब इनमें देखो क्या 1 2 3 मैं सभी लिखूंगा, उसके बाद देखना है, ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। अगर हम दूसरा एक नाम और आएगा पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जिसको अपन बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है। ठीक है, अब देखो होल नंबर्स में जिसको अपन डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। इसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर जो उसमें 0 ऐड कर दो, 0 1 2 3, ये सारे होल नंबर है। फिर आएगा एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं जिसको अपन इंटीजर नंबर बोलते हैं, जिसको अपन आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा आएंगे, इसमें प्लस और माइनस के सारे आ जाएंगे, देखो 0 भी आएगा और इसमें सारे प्लस वाले नंबर आ रहे हैं, अब माइनस वाले भी आ जाएंगे। तो जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब क्या बच गया, इसके अलावा सारे नंबर आ गए, लेकिन अभी भी बच गया, क्या बच गया भाई, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, 0 और 1 के बीच में जैसे अपन ने लिखा कि 1.5 लिखा, तो ये तो 1 और 2 के बीच में है ना, ये कहाँ है इसमें, तो इसका मतलब अब ये और भी आगे चलना पड़ेगा अपने को। नेचुरल नंबर में केवल 1 2 3 4 5 ये नंबर आएंगे, होल नंबर में अपन क्या करेंगे, इसमें 0 शामिल कर देंगे। इंटीजर में अपने पास 1 2 3 4 5 ये तो आएंगे, 0 भी आएगा और माइनस वाले जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक नंबर लाइन आएगा, नाम बार बार, वो ध्यान रखना, नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे क्या होता है, नंबर लाइन जो है ना उसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं बीच में, न्यूट्रल पॉइंट 0, ठीक है ना। जब हम इसमें लेफ्ट राइट साइड चलते हैं ना, दाएं साइड अगर चलेंगे तो संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड आएंगे तो संख्या घटती आएगी। तो 0 से आगे चलेंगे तो प्लस का जैसे 1 है 2 है 3 है 4 5 है, इस प्रकार से नंबर पॉजिटिव नंबर जो बढ़ते जाएंगे, इस साइड हमेशा प्लस के आएंगे और इस साइड माइनस के आएंगे। तो ये -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो मैंने एक बात कही अभी कि 0 अगर हम लेफ्ट साइड आएंगे, लेफ्ट साइड आएंगे, जो हम लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर जो वो छोटे होते चले जाएंगे। तो यहां से एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि हम लेफ्ट में चल रहे हैं, 0 से चले साइड चलते आ रहे हैं, तो क्या -4 और 0 से छोटा है, -4 0 छोटा है, बिल्कुल -4 0 से छोटा होगा। यानी इस नंबर लाइन के ऊपर जो हम लेफ्ट साइड में चलेंगे, ये सारे नंबर जो आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर आए माइनस में, वो उतना ही छोटा तो चला जाएगा। जैसे इससे आगे चल के और यहाँ अगर जैसे मान लो कि कहीं आ गया कि माइनस का 1000 आ गया, तो 1000 दिख रहा है तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये 0 से छोटा है, ये माइनस का 1000 जो वो 0 से छोटा है, यानी ये जो -1 से छोटा है, -2 से छोटा, -3 से छोटा, -4 से छोटा, सभी से छोटा है, इन सभी से छोटा आगे। ये नंबर लाइन के ऊपर अगर जैसे मान लो कि यहाँ माइनस का 1000 आया, तो माइनस का 1000 जो इससे आगे वाली जितनी भी संख्या ना उन सभी से ये छोटा है। तो जो माइनस में आगे साइड चलेंगे, तो ये ध्यान रखना कि नंबर लाइन के ऊपर अगर हमें लेफ्ट चलते हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती है, राइट चलते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती है, नंबर सब बढ़ आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर मैंने पूर्णांक यहाँ लिखे हैं, पूर्णांक लिखे हैं सारे 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ठीक है, इंटीजर मैंने लिखे हैं। अब देखो तो फिर हमने माइनस वाले नंबर भी ले लिए, प्लस वाले ले लिए, तो और कौन से बच गए, अभी वो अपने पॉइंट वाले बचे थे। देखो इसके बाद में अपने पास आएंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या जिसको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर इसको क्यू से डिनोट करेंगे, रेशनल नंबर कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। देखो कोई भी नंबर हो, अगर हम उसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख दें, साथ में कंडीशन है कि क्यू जो वो कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कोई भी नंबर जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दें,
और उसमें क्यू जो वो जीरो से जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का मान कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया ना, यानी ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, तो पी वाई क्यू के अंदर क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलो आगे। जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि 5/6 ये एक रेशनल नंबर है, मैंने लिखा -1/2 ये एक रेशनल नंबर है। माइनस, यहाँ माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी हो सकता है, रेशनल नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, मैंने लिखा जीरो, तो जीरो जो है वो भी अपना क्या है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। कैसे, 0/5 लिख सकते हैं इसको, या 0/1 कर दें, क्या दिक्कत है। जीरो को तो आप किसी से भी डिवाइड कर दो जीरो आएगा, तो जीरो के डिनोमिनेटर कुछ भी लिख दो आप, 5 लिखो, 10 लिखो, 100 लिखो, कुछ भी लिखो, तो जीरो, या ऊपर तो पी की वैल्यू तो होगी जीरो और क्यू की वैल्यू होगी 5, यहाँ पी की वैल्यू जीरो, क्यू की वैल्यू 1, यानी क्यू कभी भी जीरो नहीं हो रहा है। तो ये जीरो जो है ये भी अपना रेशनल नंबर है। ठीक है, ये 1 भी रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जितने भी अपन ने नेचुरल नंबर लिखे हैं या होल नंबर लिखे हैं या इंटीजर लिखे हैं, सारे सारे क्या है, रेशनल नंबर है, ये सारे रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सारे रेशनल नंबर हो फिर इनको अलग से नाम देने की जरूरत कहां पड़ गई भाई, ये सारे रेशनल नंबर थे तो फिर इनको रेशनल नंबर करने की जरूरत कहां से पड़ गई। अब देखो इसके अलावा भी कुछ नंबर बच गए जो रेशनल नहीं है, यानी क्या हुआ कि कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको अपन पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो वो जो नंबर है उनको बोलते हैं अपन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको अपन पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाए। अब ऐसे नंबर कौन से होते हैं जिनको पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाए, तो देखो जैसे मान लो कि यहां मैं कुछ एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, हालांकि डेसिमल को आपको उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये चीजें उसमें आती हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझे। यहाँ जैसे मैंने लिखा 1.5 लिखा, ठीक है, अगर हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि 15/10 ये लिख सकते हैं। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया। इसी प्रकार से अगर जैसे मान लो कि ये आ गया 1.333 और इस प्रकार से बार बार आ रहा है, आगे 3 चल रहा है आगे, तो इसको भी अपन पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे, मैं बताऊंगा आगे, अब पढ़ेंगे इसको 4/3, यानी इस ये जो अपन नंबर है इसको अपन लिखेंगे 4/3। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या और परमेय संख्या डिफरेंस बताने के लिए मैं कर रहा हूं। देखो मैंने क्या देखा कि 1.5 पॉइंट के बाद में कोई भी नंबर डिजिट आया, वो एक ही डिजिट आ गया, रुक गया, पॉइंट के बाद में जैसे 1.6789 ये आ गया। ठीक है, आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है, रुक गया, तो अपने को क्या करना है, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना, तो क्या करना है, सीधा सीधा एक काम करो, पॉइंट हटाओ, सारे नंबर लिख दो, ऊपर लिख दिया, और नीचे क्या करना है, 1 लिखना है, और कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 5 0 लगा दो, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है ना, लेकिन क्या हो गया कि इसमें कोई भी डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, उसके बाद मतलब रिपीटिंग, दोबारा रिपीटेशन नहीं हो रहा इसमें, आगे मतलब 5 6 7 8 9 आ गया, फिर दोबारा से ऐसा नहीं होगा कि 5 6 7 8। यहां देखो क्या हुआ, या 1 के बाद में 3 आ रहा है, 3 के बाद 3 चलता ही रहा है, आगे 3 चल रहा है, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, चलता रहेगा। ठीक है, अगर हम जैसे मान लो कि 4/3, 4 में अगर 4 को अगर 3 से डिवाइड करें तो देखो क्या होगा, इनको अगर डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आप करते रहो, चलता रहेगा, डिवाइड कभी कंप्लीट नहीं होगा, 3 1 जा 3, फिर पॉइंट लगाओ 3, फिर या इस प्रकार चलता रहेगा यार हर बार। ठीक है ना, आगे चलता रहेगा, कहीं इसका एंड नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जिन नंबर्स को अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दें वो तो होंगे रेशनल नंबर, तो इनको सभी को हमने, इसको भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दिया, इसको भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया। तो यहां देखो हमने क्या देखा कि पॉइंट के बाद में कोई डिजिट जो है वो अगर डिजिट जो रिपीट नहीं हो रही, बस आगे, और जो अपन डिजिट है वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, इन 2 5 लिमिट अपने जो ये कह सकते हो कि परिमित अंक जो हम वो आ रहे हैं। ठीक है ना, पॉइंट के बाद में परिमित अंक आ रहे हैं, 2 5 10 15 20 कुछ भी आ रहे हैं, तो हम उसको
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहां लिखा था पॉइंट के बाद 5 अंक आए थे और हमने इसको परमेय संख्या में बदल दिया, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद में अगर कोई अंक है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक अंक रिपीट हो सकता है, 2 भी रिपीट हो सकता है, 3 भी रिपीट हो सकता है, कितने भी अंक रिपीट हो सकते हैं, अगर पॉइंट के बाद में अंकों का रिपीटेशन हो रहा है तो भी अपन उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा नंबर आ जाए कि 1.10 फिर 100 फिर 000 इस प्रकार से कोई नंबर आ गया। अब देखो यहां 1 और 0 आ तो रहे हैं, रिपीट डिजिट तो ही आ रहे हैं बार बार, लेकिन देखो क्या हुआ, यहां देखो 10 फिर 1 आ गया फिर 00 आ गया। अगर ऐसा हो जाता कि भी 10 ये होता ना, ऐसे होता, तब तो हम ये कहते कि भी इसका बार बार इसी का रिपीट हो रहा है, मतलब 1 किसका रिपीटेशन हो रहा है 1.10 यानी 1 और 0 का रिपीटेशन हो रहा है, 1 और 0 की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर 1 और 0 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, देखो यहाँ 1 और 0 फिर 1 फिर 2 0 आ गए फिर 1 फिर 3 0 आ गए फिर 1, इस प्रकार से आ गया। तो कोई संख्या अगर इस टाइप में लिखी हुई है ना, कोई संख्या अगर इस टाइप में लिखी हुई है तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी, इसका मतलब वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या अपनी इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये इर्रेशनल नंबर है। तो पॉइंट के बाद में अंक आएंगे लेकिन वो रिपीट नहीं होंगे, और कभी भी पॉइंट के बाद में अंकों को जो आना रुकेगा नहीं, चलते रहेंगे आगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट अंक आएंगे पॉइंट के बाद में, रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, ये इनकी विशेषता है। तो ये पॉइंट के बाद में अंक आएंगे, इनफाइनाइट अंक आएंगे और रिपीट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये समझ जाना है कि अपना कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, इसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। एक तो ये हो गए। दूसरा, कोई भी नंबर है जिसका अपन स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जैसे √2, 2 का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन वर्गमूल 4 इसका 2 निकलता है। इसका मतलब ये तो रेशनल नंबर है लेकिन ये इर्रेशनल नंबर है, यानी जिनका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकले, घनमूल नहीं निकले, ठीक है। तो वो सारे नंबर क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगी, इर्रेशनल नंबर होंगी। जैसे कौन सा आ गया, यानी √2 आ गया, √3 आ गया, ठीक है, 4 की पावर 1/3 आ गया, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि पॉइंट के बाद में अंक आए, इनफाइनाइट अंक आए, कहीं पुनरावृत्ति नहीं होगी, इनफाइनाइट अंक आ रहे हैं तो अपरिमेय संख्या है। पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, पूरा पूरा घनमूल नहीं निकल रहा है, ठीक है, वो सारे सारे नंबर क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है। अच्छा, तो अपने पास क्या देखा हमने, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या थी ऊपर वाली सारी सारी क्या थी, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, सारी सारी क्या थी, रेशनल नंबर थे। रेशनल के अलावा कौन आ गए, रेशनल नंबर आए, इस टाइप के नंबर तो आपने कभी पढ़े नहीं ऊपर भाई, इनमें ना तो नेचुरल नंबर में देखा, ना होल नंबर में देखा, ना इंटीजर में देखा इस टाइप के नंबर, तो ठीक है। तो फिर इन सभी को मिला करके क्या कहा कि चाहे एक नाम दे देते हैं सभी को मिला करके, और उसको नाम दे दिया हमने रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, यानी सभी क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, जिसको अपन कैपिटल आर से लिखते हैं, ठीक है। अब आप रियल नंबर के लिए कोई भी नंबर बोलो, सारे रियल नंबर है, कुछ भी नंबर बोलो सारे रियल नंबर है। तो फिर सारे रियल नंबर है तो फिर इनकी जरूरत क्यों पड़ गई, फिर इन सभी नंबर जो हैं वो रियल नंबर, हम जो बोल रहे हैं वो रियल नंबर है, ठीक है। इनके ऊपर बोर्ड के ऊपर जो कुछ लिखा वो सारे रियल नंबर है, तो फिर इनको रियल नंबर नाम देने की जरूरत कहां पड़ गई। तो रियल नंबर नाम देने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि हमने एक अभी अपरिमेय संख्या का चर्चा करी और हमने ये लिखा कि वर्गमूल 2 लिखा, ठीक है, और कहीं ऐसा आ जाए कि वर्गमूल -2, बस यहीं पर काम बिगड़ गया। इस वर्गमूल के अंदर अगर माइनस वाली संख्या आ गई, वर्गमूल में माइनस वाली संख्या आ गई, तो ये अब वास्तविक संख्या नहीं है, ये कौन सी हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई, इमेजिनरी नंबर हो गई, ठीक है। तो 10th तक अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें अपन रियल नंबर तक ही चलेंगे। 11th क्लास में हम अगला अपना एक टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर अपने को इमेजिनरी नंबर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर अपने को यहां नहीं पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड में, अपने को केवल यहां रियल नंबर तक चलना है, ठीक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो अपने को याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि अपरिमेय संख्या जो है उनके मैं 2 उदाहरण बताता हूं, एक तो पाई और एक ई। पाई जो है वो वही है जो अपन वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने उसमें काम में लेते हैं, वर्त का क्षेत्रफल पाई r²। ये जो पाई यूज कर रहे हैं ना, यही अपना अपरिमेय संख्या है।
अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में बात आएगी कि पाई को तो हम कैसे कैसे कर देंगे, पाई को मान तो हम 22/7 लिखते हैं, और 22/7 तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो रियल नंबर है। लेकिन ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि ये पाई का जो मान हो 22/7 के लगभग बराबर आ रहा है, नहीं कि 22/7 होता है। ठीक है, 22/7 का जो मान आएगा वो पाई के बराबर आएगा, लगभग बराबर है, पूरा नंबर बराबर नहीं है। इसलिए पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपन जब मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 कर लेते हैं, 3.14 भी लिखते हैं कई बार, पाई का मान 3.14 भी लिखते हैं, 3.14 वो अपनी कैलकुलेशन के लिए अपने 3.14 लिखते हैं, तो 3.14 तो परमेय संख्या है, लेकिन पाई हो वो अपरिमेय संख्या अपने याद रखनी है। पाई और एक ई जो है इसका मान 2.7 है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, लेकिन अपने को याद नहीं रखना क्या मान होता है, अपने ये ध्यान रखना कि पाई और ई दोनों ही अपरिमेय संख्या। कई बार प्रश्न में आता है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो वहां पाई लिखा होता है। ठीक है, या ये कहता है कि निम्न में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, तो वहां पाई या ई लिखा होता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो आज अपन ने केवल और केवल क्या पढ़ा है, डिजिट्स पढ़े हैं। डिजिट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा कि डिजिट्स काउंट करना, कि काउंटिंग अगर लिखें तो कितने डिजिट आएंगे, वो अपने देखा। फिर हमने नंबर जो उनके बारे में जानकारी ली कि कौन कौन से नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर कौन से होते हैं। बाकी जो इनके आगे के जो अपने गुण धर्म है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।